नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। रणदीप हुड्डा कलाकार हैं, एक्ट्रेस हैं, लेकिन बहन जी पर जो टिप्पणी की है उसके बाद पूरी दुनिया में उनकी किरकिरी हो रही है। यूएन एम्बेसडर थे, यूनाइटेड नेशंस में उसको वहाँ से हटा दिया गया है। कायदे से तो उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए था SC ST एक्ट में भी, लेकिन इस देश के जाट समाज ने शानदार काम किया। उन्होंने उनके गाँव में घुसने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने भाईचारा खत्म किया है। सोचिए किसान आंदोलन में किस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने, तो ये जो पूरी नैरेसिंग हुई है ना इस देश में, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कहना चाह रहा हूँ, खासकर OBC की जातियों को कहना चाह रहा हूँ कि आप सबसे ज्यादा मनुवादी हैं इस देश में। वो किसान जातियाँ जिनका न तो पढ़ने लिखने दिया गया, जो मेहनत कश हैं। सोचिए इस देश में ऊपर बैठ के कौन खा रहा है, किसका पेट निकला हुआ है। सरकारी नौकरी में कौन है, जुडिशियरी में कौन है, मीडिया में कौन है, ब्यूरोक्रेसी में कौन है, वो सब जानता है। कानून आप पर लागू होगा, आप जेल चले जाएंगे। वो किसान जातियों को, जाट, गुर्जर, पटेल, कुर्मी, कोयरी, यादव, इनको आगे करता है मुसलमानों के खिलाफ, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ। और आप सोचिए आपका अधिकार कौन मार रहा है। जाट, गुर्जर, पटेल, ये सब न ब्यूरोक्रेसी में है, न मीडिया में है, न जुडिशियरी में। गिनती के कहीं एक दो चले लोग जाते हैं तो इनको भी कास्ट इक्वेशन में उलझा दिया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन इस देश में OBC की जातियां जग गई, समझदार हो गई, अपने हक अधिकार खोजने लगी, उस दिन इनको पता चलेगा कि इनका दुश्मन असली मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी नहीं है। दरअसल बीजेपी 3 तरीके से काम करती है। उसको वोट लेने का 3 तरीका है। गाय, गोबर, गौमूत्र। चूंकि उसको पता है कि OBC की तमाम जातियां, यादव, जाट, गुर्जर, कुर्मी, कोयरी, ये सब गाय पालते हैं, तो इमोशनली गाय का ट्रम्प कार्ड खेलती है। उसका टूल किट है बीजेपी का। दूसरा, आरक्षण का विरोध। उसे पता है जनरल कैटेगरी का आदमी जो है वो आरक्षण का विरोध करता है, तो उसका आरक्षण विरोध है। तीसरा है उसका राम धर्म का एजेंडा। उसको पता है SC ST OBC माइनॉरिटी, SC ST OBC के लोग भी सबसे ज्यादा धार्मिक रूप से कर्मकांड में डूबे हुए, क्योंकि एजुकेशन नहीं है। तो वो उसका बीजेपी का टूल किट है, धर्म, गाय, गोबर, गौमूत्र, आरक्षण, निजीकरण। चूंकि SC ST OBC को नौकरियां मिलती है तो सवर्ण इसलिए निजीकरण के पक्ष में और वोट देता है। और सबसे बड़ा हथियार है उसका मुसलमानों से नफरत। बाकी रेस्ट ऑफ लोगों को मुसलमानों से नफरत करके, तो बीजेपी का टूल किट क्या है? मुसलमान, गाय, गोबर, गौमूत्र, आरक्षण खत्म करना, प्राइवेटाइजेशन करना, ये टूल किट है। और इससे इन तमाम देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो आपकी बदनामी भी होगी और आप लाचार और बेबस भी महसूस करेंगे। और ये तस्वीरें देखिए, गुजरात और यूपी में लगातार किस तरह की तस्वीरें, सफाई कर्मचारियों पर किस तरह से लाठीचार्ज हुआ है। यूपी के तमाम देश के सफाई कर्मचारियों को सफाई का काम छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए, जिसमें न सम्मान हो, न सैलरी पैसे पर मिलता हो। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में सबसे पहले बीजेपी के नेता वाजपेयी ने सफाई कर्मचारियों की नौकरी का निजीकरण किया था। और ये लोग लिख रहे हैं, मुस्लिम सांसद के बेटे अब्दुल्ला को जेल और सतीश द्विवेदी के भाई को बेल। रांची से 40 किलोमीटर दूर 3 साल पहले बीजेपी की सरकार थी, पुल बना, टूट गया। हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए। और ये है वो, देखिए 26,61,000 की जमीन 8 लाख में रजिस्ट्री करवाई। आज जिसकी जमीन है उसको दिया 1.5 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल। ये है योगी सरकार के मंत्री की करतूत। और सोचिए कि किस तरह से इस देश में भाजपा सरकार में कत्ल को भी माफ किया जा सकता है, बशर्ते आप बीजेपी में होना जरूरी है, जबकि दोनों का फर्जी प्रमाण पत्र है। तो सबसे ज्यादा खबर चले, गर्भवती दलित महिला से उसके बच्चे के सामने पहले तो दुष्कर्म किया, फिर उसे बेरहमी से जानवर। ये दिल्ली के छतरपुर के पास, माफ कीजिएगा, नहीं, ये छतरपुर की घटना है। सोचिए किस तरह के हालात हैं, माफ कीजिएगा, ये छतरपुर की घटना है। ये इस तरह के हालात हैं इस देश में, आपको समझना पड़ेगा। ये शिवराज सरकार के छतरपुर है, माफ कीजिएगा, दिल्ली नहीं, ये छतरपुर शिवराज सरकार में है। और भाजपा नेता बेच रहा था नकली इंजेक्शन। एक भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यूथ अध्यक्ष, उसका करीबी बेड बेच रहा था, आपको बताया। केरल में एक भाजपा का नेता गिरफ्तार हुआ और अब भाजपा नेता बेच रहा था नकली इंजेक्शन। कानपुर पुलिस ने पकड़ा तो रौब झाड़ने लगा। प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रियों के साथ है फोटो। किसानों ने रणदीप हुड्डा के गांव में घुसने पर रोक लगा दिया, जिन्होंने जाति सूचक एक्ट किया है। यूनाइटेड नेशन ने उनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर रणदीप हुड्डा को हटा दिया है। और ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। ये देखिए, इस पुलिस वाले को देखिए, ये आम वाले से आम ले रहा है। इसका फोटो वायरल कीजिए, कितने मतलब कैसे लोग हैं ये।
और एक गाजियाबाद की खबर है, सोचिए कोरोना में गाजियाबाद से दिल्ली की ज़बरदस्त खबर। गाजियाबाद से दिल्ली लड़के वाले रिंग सेरेमनी के लिए गए थे। लड़के वाले लड़की के लिए 11 केजी सोना, 551 डिब्बे मिठाई, 51 जोड़ी सैंडल, 151 जोड़ी कपड़े, 151 नंबर सोने की चीज़ें ले गए, 151। और जब वो आए वापस तो हर बाराती जो 50 लोग गए थे, मतलब जो लोग गए थे उसमें 5 भाई को सेंट्रो कार, सबको एक बुलेट और महिलाओं को आईफोन। कितने अमीर लोग हैं, इनका इनकम टैक्स भी कुछ नहीं कर सकता। और ये तमाम है। एक राहुल गांधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक, लेकिन पप्पू अरविंद केजरीवाल। तो लगातार लोग सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं मैं बता रहा हूं। और अजीत पासवान नाम के एक युवा को जातिवादी मनुवादी ब्राह्मणों ने सासाराम में कत्ल कर दिया। ये भी सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लिए जरूरी खबर है। बिहार के सासाराम की खबर है ये। और मनकी गांव में जातिवादी ब्राह्मणों ने, तो हर जगह कहीं मोह छुखारना। जिला अयोध्या, कोतवाली, बीकापुर, ग्राम रामनगर में रामचंद्र भुट्टा भुट्टा बेच रहे थे। यूपी की खबर है, रामराज है वहाँ। ये रितेश पांडे ने ट्वीट किया, जो बसपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये तमाम खबरें मैं बता रहा हूँ किस तरह से जमीन का घोटाला हो रहा है। और ये जो यूपी में बिहार में दिखाया जा रहा था एक बच्ची की नाबालिग की शादी, उसमें है कि बच्ची 18 साल से ऊपर की है। और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये देखिए, ये केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीरें हैं। और रणदीप हुड्डा का खुले में होना महिलाओं और बच्चियों के लिए खतरनाक है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा तो ये है बहुजनों की ताकत, सोशल मीडिया की ताकत आई है। हम एक दूसरे से खबर शेयर कर रहे हैं। और भाई को ईबीएस आरक्षण के तहत फर्जी प्रोफेसर नौकरी दिलाने वाला आदित्यनाथ के मंत्री अब 1 करोड़ 26 लाख की जमीन जो है वो 1.5 लाख में खरीद लेता है। ये सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है। और जिसका सरकारी काम को पूरा करने में महीना भर लगे उसे 24 घंटे में करा लेना मंत्री जी का एक गुण दस्तावेज। ये देखिए, ये दीपक शर्मा ने ट्वीट किया। यही सतीश द्विवेदी है। इसको तो इस्तीफा होना चाहिए, इसको कार्रवाई करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इस देश में ना जांच, मंत्री बरी। इस देश में एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की फटकार, कोई कार्रवाई नहीं है। इससे भी निकलना पड़ेगा। और यूपी में लगातार सफाई कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन घरों पर कूड़ा डाल रहे हैं। और यूपी के मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई को प्रोफेसर नियुक्त करने के लिए प्रशासन ने सारे कागज प्रमाण पत्र सिर्फ 24 घंटे में बना दिए थे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और जामनगर सिविल अस्पताल, ये वीडियो देखिए, रुलाने वाला है। जातिवादी महिला कर्मचारियों को किस तरह से उसको मारा है। मैं खून नहीं दिखा सकता, एडिटर, मैं अपने वीडियो एडिटर से कहूँगा कि एक स्क्रीनशॉट लगाएं इस तस्वीर की। और राकेश टिकैत ने किस तरह से मीडिया की औकात तय कर दी है, ये वीडियो आपने देखा भी होगा पहले। तो ये तस्वीरें हैं। तो ये सोशल मीडिया पर आज की बड़ी खबरें थी, वायरल खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। वो तमाम खबरें आज स्वास्थ्य बीमा बेचने वाली देश की सारी बीमा कंपनियां पहले सुदूर गाँव के तक हॉस्पिटल खोले, तब उसे स्वास्थ्य बीमा बेचने की अनुमति मिले। और मोदी सरकार 4 करोड़ कोरोना वैक्सीन का घोटाला आपको पता ही है। 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगा लोगों को, 4 करोड़ विदेश चला गया। मोदी सरकार के पास नहीं है राज्यों को देने के लिए पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं 1.58 लाख करोड़। सबसे ज्यादा विदेशी लोन लेने वाला में कोई है तो प्रधानमंत्री है। और ये तमाम तस्वीरें जो सफाई कर्मचारियों पर अत्याचार है, इनको नौकरी छोड़ देना चाहिए। और अंत में ये तस्वीर इंडिया गेट की है, देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट की, जो अब ऐसा नहीं दिखेगा। यहीं पर प्रधानमंत्री का घर सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़ का उनका मोदी महल बन रहा है। और मोदी बने देश के सबसे ज़्यादा कर्ज में डुबोने वाले प्रधानमंत्री। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हाँ, एक रामदेव की खबर बच गई। रामदेव बाबा का तेल भी नकली है। सरसों तेल में मिलावट की शिकायत, अलवर में फैक्ट्री सील। रामदेव बाबा के राजस्थान के अलवर में मिलावट वाली सरसों तेल था, वहां फैक्ट्री उनकी सील हो गई है। तो ये बड़ी खबर। और ये एक तस्वीर मोदी को लिखा है किसने, जिसे 3 का पहाड़ा ना आता हो वो मैप में कोऑर्डिनेट पढ़ रहा है, जो भीड़ में बिना मास्क घूमकर जनता को मरने के लिए गुमराह कर चुका है, वो हवाई जहाज में फोटोशूट के लिए डबल मास्क पहने बैठा है। ये जन्म से ही ऐसा था क्या? तो ये तमाम जो नकली चीज़ें हैं उनका वो सामने आ रहा है। और तमाम प्रोग्रेसिव जातिवादी पत्रकारों से बचिए। जो बीजेपी का विरोध करे वो जरूरी नहीं कि बहुजनों के लिए है, वो कांग्रेसी हो सकता है। जैसे वाजपेयी के लिए स्वाति चतुर्वेदी वाजपेयी की तारीफ करती है, दिलीप मंडल लिखा है,
जिस वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते 21वीं सदी का भारत सबसे बड़ा गुजरात दंगा हुआ, 2500 लोग मारे गए। 12 दिन तक जिसने दंगा चलने दिया और सेना नहीं भेजी, जिसके जमीन समतल करने वाले भाषण के बाद बाबरी मस्जिद गिराई गई, देश में दंगे हुए, वहाँ एक ब्राह्मण पत्रकार की नज़र में लिबरल है स्वाति चतुर्वेदी। आज जितने लोग मोदी का विरोध कर रहे हैं, सवर्ण पत्रकार, उनकी नज़र में वाजपेयी और आडवाणी लिबरल है। तो जो बीजेपी के खिलाफ है वो कांग्रेस के साथ है, जरूरी नहीं कि वो SC ST OBC माइनॉरिटी का मुद्दा उठाए। तो बहुजन पत्रकारों को एकजुट होना चाहिए। 30 तारीख को देश भर के बहुजन पत्रकार एक जगह जुट रहे हैं, जो द वीक है, द सुद्रा है और तथागत लाइव पर है, वो जरूर देखिएगा आप लोग। मनीषा वांगर और अशोक दास उसमें बोलने वाले हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।